तो हेलो जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है भाई आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो नया ब्लॉग भाई मैंने सीधा नए वाले घर में जाकर ने शुरू करा था। तो कुछ काम हो गया है, पत्थर का रह रहा है बड़ा मोटा काम, और या कुछ कंडीशन है घर की पे जो लोगों ने सोचा है ना कि पूजा का घर बनकर तैयार हो गया, तो भाई बना बनकर तैयार हो गया। और प्रूफ देख सको कितना कुछ रह रहे हैं वो होना इस घर में। ये हमारे बेड बूट रह रहे हैं तैयार होने, यो कुछ आड़े का है, यो आड़े सोफे धरे हैं भाई। तेल डलवाना रहे हैं क्यों गाड़ी यूज होती रहना, तो उस चक्कर में तेल डलवाना पड़ रहा है। भाई मैंने उस कमरा के सारे जितने भी कांबड़ कुंबड़ बाहर पड़े थे सारे अलमारी में धर दिए। बाहर मिस्त्री लाग रहे थे, मानो बाहर पड़े ना ये सारी चीज़ में हट जाएंगे। देखो यो अगले दिन के क्लिप है, तो यो कुछ ना कुछ काम कर रखा था, इसका सिराना तर रखा था, उसका लाग रहे थे कुछ काम करने एक तरफ का। यानी सरमाई का लगवाई है काम में बेड का जो अंदर डल रहा है। यो हमारा कुछ रसोई का है, रसोई में भी थोड़ा मोटा काम रह रहा है, छोटी मोटी सी रह रही है, बट कोई ना हो जाएंगी, टाइम लगेगा चीज़ें बट हो जाएंगे। तो यह वीडियो है भाई, अब मैं मेरी माँ थी ऑनलाइन ही इडली बनाने से कहना नहीं देता, अब देखा था कि ऐसे ही बनी है कि नहीं बनी है। माँ तो फिर मेरी माँ देख कुकर राजी हो रही है, उन सोचते हुए इसकी माँ को ना मैं मेरी मौसी ने मैं माँ कहा करूँ। तब फिर ये इसने काटन लाग रहे थे पीसा नहीं इसे इडली ना, तो फिर मैं विश करूँ थी मैं हैप्पी बर्थडे टू यू जाती। तो वो इतनी सॉफ्ट और इतनी बढ़िया इडली बनाई थी ना मेरी माँ ने। ऑनलाइन हमने नू रेसिपी शेयर करी थी कि हाँ नू बना ले, और कितनी मस्त सॉफ्ट सी बढ़िया इडली बनकर ना तैयार हो गई थी। और मेरी माँ ने स्टफिंग वाली बनाई थी, ठीक है, बीच में जो कर उसमें आलू की सब्जी वगैरह डाल कर देखो कितनी राजी हो रही है। तो देखो लगा ना कितनी टेस्टी मुँह में पानी आ गया होगा, बहुत स्वाद बने थी सच में। मेरा टाइम जब मेरी माँ ने खाती ना मुँह में पानी आ गया था, कितनी राजी हो रही थी कि वो मैंने पहली बार ट्राई करी और पहली बार में इतनी स्वाद बनेगी, इतनी सही बनेगी। बोले स्वाद का तो खाऊंगी जब मेरा पट्टा है, पर वो दिखने में घनी स्वाद लगा थे कि घनी स्वाद बन रही होंगी। बस दिन पर टक्या ना जा रहा था, कभी चक्कू ना चाहते थे कभी कहने। बोली ठीक सब कुछ, मैं एक बार सवाल सब्जी लिया उपरांत फिर खा लेंगे, ठीक है जी। तो वही उड़ता है अच्छा, हम आए थे शायद 6 बजे के आसपास से आए होंगे। तो आए इतना आधा रास्ता में थे तो उसका जनरेटर वाले का फ़ोन आ गया कि माँ लिया जी। फिर माँ तो पहले हमने छोड़ जा तो देखिए माँ फिर जाकर ठीक करा लिए। तो फिर वो जनरेटर आज फिर दिया है ठीक होना, देखो कल देगा परसों देगा। जनरेटर बिना बैठ को सुते हुए माटी हो रही है, बस बहुत चीज़ें मरे हुए माटी हो रही है। पूरा के लोग है ना चीज़ा नहीं यूज़ तो करना चाहे हैं फिर यूज़ कर ले हैं, और मुझे कल देख कर आज नहीं तो बस फोटो के कहना ही चीज़ा के बारे में। फिर गड्डिया तेल खत्म हो रहा था, गड्डिया तेल गलवाया। बस आते आज ईद। फिर वो आपने एक क्लिप देखी होगी इससे पहले जो मैं मेरी मुझसे के लिए मैं बात करने लग रही थी। फिर अपना रोटी सब्जी बनाई, फिर अपने कपड़े क्योंकि उड़ा क्या वो सारा बेड बूट संगवा का आई हूँ ना, तो मैं 2 चादर लेकर आई थी, मैं 2 ही तोड़ के, तो मैं कंबल भी हो रहे हैं। देखूँगी सिंगल के ना शायद में डबल के हैं, सिंगल के होंगे तो हमने मंगवा कर 2 कार्ड कर लूँगी। जब यार का सामान उड़ा शिफ्ट होगा ना जब दरे जाऊँगे, क्योंकि फिर ढूंढ कर रहे मैं तो करेंगे आराम का एक रोज़ के रोज़ चक्कर तो लागे जाओगा गाँव में। सार का खिलौने वगैरह भी घेर रहा थी। फिर माँ यो चिंगर रहा था कि यो इस टाइम पे ना 10-15 मिनट फ़ोन लिया करे, मस्ती वो फ़ोन दिया करो जिसमें 3-4% बैटरी रह रही हो, मतलब कि मुश्किल 10 मिनट चल रहा है वो फ़ोन तो वो दिया करूँ। तो माँ अगर फ़ोन चाहिए पहले सारा कमरे में जितने खिलौने का डाल रखे हैं सारा ने संगवा, फिर इसमें सारे खिलौने ठा कर इतने मैंने बेडशीट चेंज करी।
और इतना जितने चप्पल जूते खंडा रखे थे इसने सारे में इधर ही पूरा कमरा इसने सफा चट कर दिया। तो मैंने इस दिहाड़ा फ़ोन दे रखा है, कोगड़ियों फ़ोन देख लिया। तो बाय बाय, बाय मामी, गुड नाइट मामा से मामी, मामी। नाना से मामी, मम्मी को नहीं बोलो, गुड नाइट गाइस। दादा से नानी, दादी दादी, दादी दादी बाई, दादी है, ठीक है, बाय बाय। ये अभी अगले दिन के क्लिप है। जब जनरेटर ठीक होकर आ गया था हमारा, तो जनरेटर ठीक कर दिया था अंकल ने। फिर लगा कर देखें देखी सही चाल पड़ा कि नहीं चाल पड़ा। यो समरसी चला कर देखा था, ये वाले अंकल थे जिन्हें हमारा समरसी ठीक कराया था। फिर यो कुछ उस दिन कुछ मिस्त्री रैम्प बना गए थे हमारा। तो फिर देखो किसा कुछ बनाऊँ, इस दाल का बनवाना ना था, हमने दूसरा डिज़ाइन का बनवाना था। फिर बना गए थे, फिर भी चल के ही कर सका। क्यों ला दिया सेल? आई तो मैं बंद कर दूंगी, पर यार लाई क्यों सेल रात नहीं तुम्हें? हाँ जी, तो भाई इससे पहले आपने जो क्लिप देखी में 4 दिन की है शायद, 4 दिन की जो कर थोड़ा बहुत शूट कर लिया, फिर भूल गई कि लोग बनाने लग रही मैं, थोड़ा सा बना लिया फिर भूल गई। तो बस ये व्लॉग था। और फिर बीच में उसका पाछा फिर तो मैंने कई दिन बनाया है लगातार। बीच में मेरा बर्थडे भी आया, तो बर्थडे पर जिसने मेरे से विश कराया था, गिने चुने लोगों ने, उनका दिल से शुक्रिया। बस आपके बाद मैंने मेरा पट गया कि इन लोगों का खातिर मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। तो भाई सारी आल को इंसान हुआ है, लाया जोड़ा ठीक है। तो उन सभी का दिल से धन्यवाद, और जिनने ना करा उनका भी चलो कोई ना, भूल गए तो भूल गए। इस बार से भी इतना भाई बर्थडे का चाहना रहता, बर्थडे होने लग रहे हैं तो मैं छोटे आने लग रही हैं, वरना मैंने मेरे बर्थडे का सब तक नहीं चाह होया करता। शादी तो पहले तो मेरे जितने भी बर्थडे बड़े हैं ना वो बिल्कुल ग्रैंड तरीके से बड़े हैं। तो शादी 25 के पापा तो बल्कि उस दिन का मैं थे, जो कल मेरा बर्थडे था 2 जून का, उस दिन था सोमवार वाला बर्थडे मेरा। तो इसका पापा को आदा कि ला मैं आ जाऊँ तेरा केक कटवा जाऊँगा। माना माँ मैं बरती हूँ, माँ जब मैं केक खा ही नहीं सकती था मैं क्यों काटूँ केक। तो इनती में नाट गई थी, आए हुए मैंने इरादे ना तो उल्टे भेज दिए थे, माना को नहीं आना, माँ मैं बरती हूँ साची में, माँ ना मेरा वो करे मन, क्योंकि जब मैं केक खा ही नहीं सकूँ थी तो काटने का के फायदा था। माँ ये बागा शिवी का होगा, माँ मेरा उसका उससे हो जाएगा माँ। तो बस ये कुछ था बर्थडे का। मेरी माँ ने मेरे खातर देखो साइड में एक मैं वीडियो चलाऊँ, तो मैं छुपाऊँ एक बार वीडियो सुनो, या वीडियो बना के भेजी थी मेरी माँ ने। हे भक्त, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें अपार शक्ति, साहस और सुख का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा जीवन उतना ही अडिग और मजबूत रहे जितना कैलाश पर। तो सिर्फ मैंने स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर तो मैंने कोई स्टोरी वगैरह लगाई नहीं अपने जन्मदिन से रिलेटेड। तो बस मैंने व्हाट्सएप पे भी बस इतना सा क्लिप लगाई थी। जिनका शुक्रिया करना था उनकी शुक्रिया कर दिया था। फिर उसके पाछे भी मैंने व्लॉग बनाए, कई दिन हो गए थे, बीच में ही मैंने एक दिन का शूट कर रखा है, वो आपने इसका नेक्स्ट डे देखने मिल जाएगा। एक तो भाई कुछ तबीयत बड़ी सी खराब रहा है मेरी, बस गणे का होती कुछ चीज ऐसी हो गई थी बीच में जो शायद मेरी जिंदगी का जो घटिया दिन क्या करे ना वो था। बट कोई ना, अब सारी चीज सही होने लग रही हैं। बस हमने एक चीज देखी है कि किसी का भी कदे बुरा मत करो, ना किसी का बुरा सोचो, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स आते हैं भाई।
और एक बुरे टाइम में सबका बेड़ा पट जा है, कौन किसा था, कौन किसने की बात कही, किसने साथ दिया, किसने पूछा, किसने के करा। चल भाई कई लोग ऐसे हों जो साथ नहीं दे सकते, बट कई बार कुछ लोग उन चीज़ों का बेरा होते हुए भी वे नहीं पूछते कि के कुछ है नहीं है। तो इसमें बहुत सारे अपने भी आ जाए हैं और गहरा के तो भाई जब किसी ने गणिया चीज़ा करना बेरा हो तो इंसान के पूछे, बट कोई ना, इसमें अपने के भी असली रंग दिख जाए जो सो कोल्ड अपने हुए कहने। तो कोई नहीं, चीज़ें हैं, लाइफ है, लाइफ में हर टाइम आता है, ना अच्छा टाइम हर टाइम रहता, ना बुरा टाइम हर टाइम रहता। बट हाँ, ये जो टाइम बदला है ना, उस चक्कर में लोगों के असली रंग दिख जाए हैं। तो पॉजिटिव रहो, कदे किसी का बुरा मत सोचो, बस यही चीज़ कहूँगी मैं, क्योंकि भाई हमने बुरा नहीं करा तो हमारे लिए सही हो रहा है। अगर हम किसी का बुरा करते ना तो जो आज जिन्हें हमारा बुरा करने की सोची थी उनके लिए हो रहा, तो वो सिचुएशन आज शायद हमारे लिए होती। हमारा भाई बहुत नुकसान होया है, यो साल में तगड़ा नुकसान होया है, गाड़ियाँ में गाड़ी एक्सीडेंट भी हुई हैं। बट अगर हमने किसी का बुरा कराया होता ना, तो जो गाड़ी की कंडीशंस थी ना, कि देख के कोई इन्होंने केस का था इस गाड़ी के अंदर कोई बैठा है तो वो इंसान बच गया होगा। आप ये देख लो, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ख़त्म। जो जिन्हें बड़ी मोटी गाड़ी का की नॉलेज होगी तो उन्हें बेरा भी होगा कि गाड़ी टोटल लॉस कब दिखाया करे, जब उसमें ठीक उनका खर्चा गाड़ी की वैल्यू तो ज़्यादा हो। ठीक है, तो मतलब कि पूरी तरीके से गाड़ी खत्म हो रही है। बट हमने हमारे कर्म अच्छे थे, किसी का कुछ नुकसान नहीं होया, किसी का खरोचती नहीं आई। और भी हैं जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी, ये चीज़ करी, वो भाई उनके कर्म उनके आगे जरूर आएंगे। माम जो कर्म करावे हमारा आगे जरूर आएंगे। बट हमने नो सोच देख के आया कि जो अगर कोई हमारा बुरा चाह है ना, तो भोला बाबा अपने आप रिप्लाई कर दे है। ठीक है, तो वेट करो, जो आगे भी बुरा करने की सोच रहे हैं, ऊपर आला भाई, ऊपर आला की लाठी में साची में आवाज ना होया करती। और ऊपर मैं शायद गाना बोलने लग रही हूँ चीज़ों के बारे में, तो इतनी कोई टेंशन की भी बात ना है। बट हाँ, था जो चीज़ हो जाएंगी ठीक, नॉर्मल होगी, बस नु है छोड़ो अंगड़ा बोल जाऊंगी, पैगनी लगा के करना कुछ फील हो जाएगा, छोड़ो, और कुछ नहीं करना है। तो बस यही था व्लॉग। और हाँ, व्लॉगिंग में भाई बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी, हर रोज़ आपने व्लॉग दिखाया करेंगे। तो बस वीडियो ने लाइक कर दो इसी बात पे, और चैनल पर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर देना। तो बाय बाय जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।